Hello dear students and welcome again in this video. Today we are going to learn the divisibility rule of 6. यानी हम लोग इस वीडियो में आज कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं ओरली यह जानने के लिए सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी नंबर अगर 6 से डिविजिबल है, if a number is divisible by 6 then it is the multiple of 2 and 3। यानी अगर कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तभी होगा जब वह 2 और 3 का मल्टीपल होगा, यानी वह दोनों को टेबल में आता हो, यानी कि 2 और 3 उसका फैक्टर हो। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो शो that number is a multiple of 2 और 3, 2 और not 3, 2 and 3। ठीक है, यानी 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल पर लिया जाए 9324, 9324 ये तो 2 से डिविजिबल है ही, डिवाइडेड बाई 2 एंड आल्सो डिवाइडेड बाई 3। 9312, 9 plus 3 plus 2 plus 4 is equal to 18, so it is also divisible by 3. So that's why the whole number is divisible by 3, because this number is the factor of 2 and 3। okay, यानी अगर किसी भी अगर कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा जब उसका फैक्टर 2 और 3 दोनों होगा। ठीक है, तभी जाकर डिविजिबल। सिर्फ 2 हो तो भी नहीं होगा, 2 और 3 दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 7 नहीं दिया गया है, डिविजिबिलिटी बाई 8 नहीं दिया गया है। तो आगे चलिए, उसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा, डिविजिबिलिटी बाई 7 और डिविजिबिलिटी बाई 8 के बारे में। चाहे डिविजिबिलिटी बाई 7 में आपको समझाता हूँ, आप नोट कर लें इसको। डिविजिबिलिटी बाई 7, कोई भी नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं इसको चेक करने के लिए पहले नंबर को लिखें। जैसे कि मैंने कोई भी नंबर रैंडमली ले लिया 343। इस नंबर के अब इसे चेक करना है वेदर इट इज़ डिविजिबल बाई 7 और नॉट। तो ऐसे कंडीशन में चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, चेक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, नंबर के यूनिट डिजिट को अलग कर लेना है और नंबर का बाकी बात जो होगा लेफ्ट ओवर जो भी डिजिट बचे हुए हैं उसको लिख लेना है। तो जैसे मैंने 343 में 3 को साइड किया, सेपरेट किया, तो 34 बचा। 34 में से अब इस नंबर के ट्वाइस को घटा लेना है। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 34 माइनस 6 यानी जो यूनिट डिजिट है उसका दोगुना को, तो ये आंसर आया 28। अब चेक करिए 28 डिविजिबल है 7 से या नहीं। अगर ऐसे करके आपको आंसर ऐसा नंबर आ जाए जो 7 से डिविजिबल है या फिर 7 के मल्टीपल कह सकते हैं आ जाए, तो यह पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिवाइडेड हो जाएगा, यानी पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या फिर 0 आए, जैसे कि ऐसे कंडीशन में देखिए 14 28 को चेक करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि यूनिट डिजिट को सेपरेट कर लेंगे और इसका दोगुना कर लेंगे और बाकी बात सब के साथ क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 142 माइनस 16 इज इक्वल टू 126। ठीक है, 126। अब हमें फिर नहीं पता है कि 126 डिविजिबल है या नहीं 7 से, तो आगे क्या करेंगे, फिर देखिए 126 आया था, तो 126 ना लिख करके इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, इसके यूनिट डिजिट को हटाकर इसके दोगुना कर कर और 12 में से 126 का 12 लेफ्ट ओवर था, तो उसे यानी बचा हुआ था पार्ट, तो उसे घटा लेंगे, तो आया आंसर 0। इट मीन्स 0 आया, यानी कि 1428 पूरा से डिविजिबल है 7 से, क्योंकि ऐसे भी 7 से डिवाइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं 7 2 ज़ा
14, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर आएगा 0 यहाँ पर आएगा और 7, 8 4 जार 28, ठीक, 204 टाइम्स में ये कट जा रहा है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर 0 आए तो भी डिविजिबल है, या फिर 7 के मल्टीपल के रूप में आए तो भी डिविजिबल है, ठीक है। तो ये 7 का रूल था, डिविजिबिलिटी बाई 7। डिविजिबिलिटी बाई 8 क्या कहता है? तो डिविजिबिलिटी बाई 8 कहता है कोई भी नंबर डिविजिबल तभी होगा जब उसके सबसे लास्ट में जो 3 डिजिट होते हैं, यानी 100, 10s एंड 1s, वो डिविजिबल हों 8 से। जैसे हमने कोई भी रैंडम नंबर ले लिया 7640, ठीक, तो ये डिविजिबल है या नहीं हमें पता नहीं है। अब चेक करना है हमें, वी हैव टू चेक दैट वेदर इट इज़ अ नंबर डिविजिबल बाय 8 और नॉट। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? सेपरेट द 100, 10s एंड 1s डिजिट, यानी कि यहाँ आया हमारा 640 एंड ट्राई टू डिवाइड बाई 8, क्योंकि हमें 8 से चेक करना है। सो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 8 8 जार हो गया 64 एंड 8 0 जार 0, इसलिए यह पूरी डिविजिबल है, इसलिए यह नंबर भी डिविजिबल है। तो कंक्लूजन यह आया कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8 if it's the last 3 digit, or we can also say that the digits up to 100 place is divisible by 8। अगर उसका जो डिजिट है जो कि 100 तक आ रहा है, अगर वह 8 से डिविजिबल होगा तो वह पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, वह डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से यह था रूल। 9 से चलिए देखते हैं। 9 का भी सिंपल है, कुछ भी नहीं। जैसे बता दूं, a 2-digit number is divisible by 9, the sum of its digit is divisible by 9। यानी कोई भी संख्या अगर जैसे कि अगर ले लें 36 54, क्या यह डिविजिबल है 9 से? तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, सेम 3 का रूल। 3 का रूल क्या है? तो जैसे सारे का सम करेंगे, ये पूरे का पूरा जो डिजिट है उनका हम सम करेंगे। 3 + 6 + 5 + 4, आंसर क्या आया? आंसर हमें मिला 3 + 6 9, 5 14, 14 4 18। इसका भी आंसर क्या आया? 18। क्या 18 डिविजिबल है 9 से? जी हाँ, डिविजिबल है, क्योंकि 9 के टेबल में 18 आता है। तो 18 इज़ डिविजिबल बाय 9, सो दैट्स वाई 3654 यानी 3654 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल होगा, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी उसके डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल होगा तब वह पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अगर नहीं होगा डिविजिबल, मान के चलिए यहाँ पर 3 रहता तो यहाँ 17 हो जाता, तो 9 से क्या होता, 17 डिविजिबल नहीं है, सो यह नंबर भी डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। इसलिए आपको यह ध्यान में रखना है। 9 के बाद आता है 10। 10 तो और आसान है, जिस किसी नंबर के लास्ट में 0 आता हो तो वह नंबर 10 से डिविजिबल है। If any number lasts with 0 या ends with 0, or if any number has 0 on its unit digit, so we can literally say the number is divisible by 10, sorry। देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है divisible by 10 if its unit digit is 0। अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर 0 आ जाता है तो वह नंबर 10 से डिविजिबल माना जाता है, 10 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसका सिंपल रूल था। आगे है 11। 11 में भी सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि बहुत सारों को कन्फ्यूजन होता है,
बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है 11 में। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 11 if the difference of the sum of digit at even place and the sum of digit at odd place by 11 is divisible by 11। देखिए जैसे कोई भी नंबर है, एक नंबर हम रैंडम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 1001 ले लेते हैं, ठीक, 1001 नहीं, कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि आपको 2233, ठीक, एक नंबर है जो कि डिविजिबल है या नहीं 11 से, यह हमें देखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 डिजिट के नंबर है, तो पहले हम ऑड से शुरू करेंगे। तो ऑड प्लेस क्या होता है, 1 फर्स्ट जो होता है वो ऑड होता है, सेकंड इवन हो गया, 3 क्या होता है, ऑड होता है, इवन हो गया, फोर्थ। तो इवन का सम करेंगे और ऑड का सम करेंगे, ठीक है, के साथ। तो इवन के साथ क्या हो गया 5, और ऑड के साथ क्या हो गया, ऑड के साथ क्या हो गया 5। अब उनके सम का डिफरेंस निकालेंगे, तो क्या आया, 0 आया। तो या तो 0 आया तो यह पूरा का पूरा क्या है 11 से डिविजिबल है, नहीं तो अगर 11 का मल्टीपल आता तो भी यह डिविजिबल होता। मान के चलिए कुछ और अगर एग्जाम्पल लें, कुछ और नंबर का, एक मिनट आगे देखते हैं एग्जाम्पल में, अगर वैसा क्वेश्चन मिला तो ठीक कहिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में नहीं मिल रहा है, सो आपको रूल याद रखना है, ठीक है, और रूल याद रखकर आप आसानी से ये बना सकते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लें, बता ही देता हूँ मैं। 11231, ठीक है, यह डिविजिबल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए ऑड वाले प्लेस पर, यानी ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ठीक है, ऑड वाले का सम करें, ऑड वाले का सम करें यानी कि 1 + 2 + 1। इवन का सम करें, इवन का सम करें, तो इवन का सम करने पर कितना आया, माइनस इवन का सम कितना हुआ 3 + 1, तो यहाँ भी 4 - 4 = 0, यहाँ भी 0 आया। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यह 11 से डिविजिबल है, क्योंकि ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम का जो डिफरेंस हो रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। सो वी कैन से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11, यानी 11,231 इज डिविजिबल बाई 11। सो ये हमारा लास्ट डिविजिबिलिटी रूल था। एंड thanks for watching the video, and also remember the all rules so that you can simply solve any questions orally.